आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी बृहद आलोचना लाला रणजीत सिंह जी कृत पर आध्यात्मिक रूप से चिंतन कर रहे हैं। आलोचना करने का अधिकारी कौन? जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, वही व्यक्ति अपनी आत्मा की साक्षी में अपने भूतकाल को देखता है और कौन से क्षण मेरे बेहोशी में, अविवेक में, प्रमाद में, परचिंतन में चले गए और जहाँ इस जीव के साथ कर्म का बंधन हो गया, उन कर्मों की आलोचना करता है। आत्मा की साक्षी में देखता है अपने भूत को और वर्तमान में पुनः अपने स्वभाव में होश में आने का पराक्रम करता है। गाथा नंबर 31 जो 5वें वर्ग की है, गाथा नंबर 29 में हमने देखा, शासनपति वर्धमान जी तुम लग मेरी दौड़, जैसे समुद्र जहाज में बिन सूझत और न ठोर। बहु भ्रमण संसार दुख, ताका वार न पाव, निर्लोभी सद्गुरु बिना कौन उतारे पार। इस संसार में अनादिकाल से बहु भ्रमण करते हुए संसार में दुख कितना है उसका कोई किनारा नजर नहीं आता। ताका वार न पार, जैसे समुद्र का कोई किनारा दिखता नहीं है, ऐसे इस जगत में दुख का कोई किनारा नहीं दिख रहा है। संसार में निर्लोभी सद्गुरु बिना कौन उतारे पार। इस संसार से पार उतरने के लिए जैसे समुद्र का कहीं किनारा नजर नहीं आ रहा है, ऐसे संसार में कहीं दुख का किनारा नजर नहीं आ रहा है। और इस भव भ्रमण रूपी संसार से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है कोई हमारे जीवन में निर्लोभी सद्गुरु मिल जाए। कौन उतारे पार, यानी इस संसार सागर से कौन पार उतार सकता है? वो है कोई निर्लोभी सद्गुरु मिले हमारे जीवन में। लोभी व्यक्ति इस संसार से पार स्वयं नहीं हुआ, न दूसरे को कर सकता है। तो यहाँ बताया निर्लोभी सद्गुरु बिना कौन उतारे पार। यहाँ भगवान की प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि मैं आप तक ही मेरी दौड़ है। जैसे समुद्र जहाज बिन सूझत और न ठोर, समुद्र में जहाज के बिना इस किनारा दिख रहा नहीं, वो किनारा दिख रहा नहीं, बीच में मेरा क्या हाल है। वैसे ही इस भव सागर रूपी संसार में से मैं भव भ्रमण में दुख, जहाँ पे कोई दुख का अंत ही नहीं है, आदि व्याधि उपाधि का दुख, चारों तरफ दुख ही दुख भरा पड़ा है। इस दुख में से कोई निर्लोभी सद्गुरु मिल जाए तो वो मुझे पार उतार सकता है। उसके बिना मुझे कोई पार उतारने वाले का किनारा नजर नहीं आता। सद्गुरु का इतना महत्व क्यों बताया? वो भी निर्लोभी। गुरु तो बहुत मिलते हैं, लोभ वाले कैसे होते हैं, निर्लोभ वाले कैसे होते हैं? लोभ वाले वो हैं जो पुद्गलों के अंदर सुख ढूंढ रहे हैं। लोभ स्वयं अपने आप में पुद्गल का है। लोभ और कोई जीव को और कोई लोभ नहीं। जीव अपने स्वभाव तो उसका अधिकार है, धर्म जन्म सिद्ध अधिकार है स्वभाव। विभाव में जाकर के, बेहोशी में जाकर के पुद्गल में जो सुख मान लेता है और पुद्गलों को एकत्रित करना लगता है, उसे लगता है कोई व्यक्ति वस्तु स्थान मुझे सुख देंगे, इस चक्रव्यूह में वो लोभ में पड़ जाता है।
पहले जो संसारी व्यक्ति स्वयं लोभ में पड़ा हुआ है और उसको गुरु भी ऐसा अगर लोभी मिल गया है तो फिर उसका संसार बढ़ने वाला ही है, उससे मिटने वाला नहीं है। लेकिन कोई ऐसा निर्लोभी सदगुरु जिसने आत्मा का बोध प्राप्त कर लिया, जिसको इस जगत से कुछ चाहिए ही नहीं, वो व्यक्ति ही दूसरे को ये बोध दे सकता है कि जगत से मुझे कुछ न चाहिए, तो तुझे, मुझे कुछ इसमें सुख नहीं नजर आ रहा, तुझे कहाँ से मिलेगा। और वो दृष्टि परिवर्तित करता है। क्या करता है? सदगुरु पुद्गल की दृष्टि नहीं देते, सदगुरु आत्मदृष्टि देते, और दृष्टि परिवर्तन होने पर आपको वर्तमान में सुख मिलता है। दृष्टि परिवर्तन होने पर आपको वर्तमान में सुख मिलता है, भविष्य की कल्पना नहीं देते सदगुरु। सदगुरु देते हैं, जैसे आचार्य भगवान अनेकों बार फरमाते हैं कि अभी दूध पियो तो अभी ताकत शरीर को मिलेगी, ऐसी अभी तुम जीव में ठहरो, अभी तुम जीव को समय दो, अभी तुम जीव की ओर दृष्टि करो, अभी तुम अपने अष्ट गुणों की ओर देखो और अष्ट गुणों के प्रति होश में अभी वर्तमान में आ जाओ। इसी समय तुमको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। इसी तुम्हें संतोष मिलेगा। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास बाहर के पुद्गल, लेकिन तुम याचक नहीं हो, तुम समृद्ध हो महावीर की तरह। याचक नहीं, तुम समृद्ध हो महावीर की तरह। महावीर के पास एक पुद्गल भी, उन्होंने जब त्याग कर दिया तो एक पुद्गल भी नहीं रखा, इवन देह के पुद्गल को भी अपना नहीं माना है, पराया माना। मोह कर्म तोड़ने का सीक्रेट क्या है? इस पिंड को पराया मान लो, इस पिंड को पराया मान लो और पिंड के ऊपर आने वाले कर्मों के दृष्टा हो जाओ। बस इतना सा काम करना है। दृष्टि मिलने के बाद प्रत्येक उदय कर्म को दृष्टा भाव से स्वीकार करो, अपने स्वभाव में रहो और अपने इस पिंड को पराया मानो जिसमें आप रह रहे हो। हम क्या करते हैं? जीव को पराया मानते, पिंड को अपना मानते, पिंड से जुड़े संसार को अपना मानते हैं और त्यागी वैरागियों को पराया मानते हैं, जबकि त्यागी वैरागी आपके रिश्तेदार हैं। कौन है? त्यागी वैरागी आपके रिश्तेदार है। कैसे रिश्तेदार हैं? कि वो आपको सिद्धशिला में जाने में सहयोगी बनेंगे, और जिनको आप रिश्तेदार मान करके बैठे हैं वे आपको 4 गति 84 लाख जीवनी में संसार बढ़ाने के निमित्त बन रहे हैं या घटाने के निमित्त बन रहे हैं? बोलो। संसार बढ़ाने के निमित्त बन रहे हैं, उनको तो हमने अपना मान के रखा है, और संसार को घटाने के जो निमित्त बन रहे हैं उनको हमने पराया मान के रखा है। सदगुरु को अपना मानो, जो आपको भवसागर से पार करा देंगे, और संसार में रहने वाले इस देह और देह से जुड़े सारे संसार को, पुद्गल के संसार को पराया मानो। भवसागर संसार में दीपाश्री जिनराज, उद्यम करी पहुंचे तीरे बैठी धर्म जहाज। प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इस भवसागर के संसार में से अगर कोई द्वीप के समान है तो वो है जिनराज, केवली भगवान, जिन्होंने स्वयं उद्यम किया और तीर यानी किनारे पहुंच गए, दूसरे किनारे पहुंचे। किस में बैठ के? बैठे धर्म जहाज, धर्म रूपी जहाज में बैठ करके स्वयं उद्यम करके जिनराज इस भवसागर से पार हो गए। इसलिए हमको भी उनको देख करके क्या लेनी है? प्रेरणा लेनी है। जैसे एक व्यक्ति आनंद से, शांति से, सुख से, समृद्धि से जी रहा है तो उसको देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि ऐसा मैं जीऊँगा तो मैं भी आनंद से, शांति से, सुख से। ऐसे जिनराज जहाँ पर पहुँच गए हैं, वो भवसागर के संसार से पार हो गए हैं, और ऐसे उन्होंने उद्यम किया है। क्या उद्यम किया उन्होंने? जिनराज ने क्या उद्यम किया जो वो इस धर्म रूपी जहाज में बैठकर पार उतर गए? बोलो, क्या उद्यम किया? वेद विज्ञान के साथ। और क्या उद्यम किया? जिनराज धर्म जहाज में बैठ करके उद्यम करके भवसागर से पार हो गए, तीर पहुंचे, तीर देने उस किनारे पहुंच गए। उन्होंने वेद विज्ञान की साधना करते करते सारा समय किसको दिया? निज को दिया, अपने जीव को दिया। और हम सारा समय किसको दे रहे हैं? पुद्गल को दे रहे हैं, पुद्गल से जुड़े संसार को दे रहे हैं, पुद्गलों के चिंतन में दे रहे हैं। भगवान फरमाते हैं जब तक पुद्गल के चिंतन का त्याग नहीं होगा, तुम कितने ही त्याग, पचखान और 12 प्रकार के तप और अनुष्ठान कर लो, मुक्ति नहीं होगी। पुद्गल मात्र के चिंतन का त्याग करना है, और वो चिंतन का त्याग कब होगा? जब हम उसको पराया मानेंगे। देखो,
आपके इंदौर के बाजू वाले फ्लैट में कुछ हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान है आपका? भले आप यहाँ बैठे हो, लेकिन इंदौर के फ्लैट में क्या हो रहा है बिना सोचे समझे वहां मन अपने आप चला जाता है। क्यों जा रहा है? भेजा नहीं, कहा नहीं, पर अंदर में मन में संस्कार है कि वो फ्लैट मेरा है। और पड़ोस के घर में कुछ भी हो रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नुकसान हो रहा है कि नफा हो रहा है, हमको कोई वास्ता। ऐसे ही हमारे इस देह के बाजू में बैठे वाले देह में कुछ हो रहा है तो हमको उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमने उसको क्या मान के रखा है? पराया मान के रखा है। ऐसे हमारी मान्यता को बदलना है और कुछ नहीं करना है, दृष्टि को बदलना है। मान्यता बदल गई तो आपका 50% कार्य पूरा हो जाएगा। मान्यता बदलना ही दृष्टि बदलना है। मान्यता है कि ये मेरा है और मान्यता है कि ये पर है, पराया है, पराया ही था। इस मान्यता को बदलो, आपकी दृष्टि बदल गई तो आपका अनादिकाल का मिथ्यात्व टूट जाएगा। बोलो। मान्यता तो बदल जाती है तो स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है। पहले मान्यता बदलो, 2 स्टेप है। मान्यता बदलने के बाद सेकंड वर्क में काम स्वभाव में करना है। पहले अगर हमारी धारणा ही गलत है तो कितनी ही मेहनत करो, ध्यान उधर ही जाएगा। इसलिए कहा धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा में क्या होता है? मान्यता बदली जाती है। धारणा में मान्यता बदली जाती है। ध्यान में अब जो सत्य की मान्यता हमने स्थापित की है, जो झूठी मान्यता थी, मिथ्या मान्यता थी, उसको छोड़ दी, अब उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। और समाधि में हम क्या करते हैं? स्वभाव में रहते हैं, समाधान में। पहली स्टेप है धारणा चेंज करो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाह्य भूमिका है। यहाँ तक पहुंचने के लिए साधन है, लेकिन धारणा अंदर से चेंज करनी है। वृत्ति को बदलने के लिए धारणा बदलनी है। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। सभी ज्ञानियों ने क्या किया? पहले दृष्टि परिवर्तन। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व में हमने धारणा बदल दी और अब ध्यान सारा जीव पे चला गया। किस पे चला गया? कि मैं जीव था, जीव हूं, जीव ही। अब जीव का मैं आने के बाद जंग चलती है स्वभाव और विभाव की। किसकी जंग चलती है? पहले जंग चल रही थी मिथ्यात्व और सम्यक की, सत्य और असत्य की। अब चल रही है स्वभाव और विभाव की। स्वभाव और विभाव की जंग कब तक चली भगवान महावीर की? वो मान्यता पिछले भाव में बदल के आ गए थे। मान्यता पिछले जन्म में, यानी क्षयिक संकेत उनकी देव भाव से पहले भी हो गई थी। पिछले जन्म में जहां पर उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधी थी, उससे पहले उन्होंने क्षयिक संकेत वहां पूर्ण कर ली। क्षयिक संकेत होने के बाद वो देवलोक में गए तो सम्यक्त में रहे, और यहाँ पर आने के बाद माँ के गर्भ में आए तब से लेकर के जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, उनके बीच में जंग चली स्वभाव और विभाव की, जड़ और चेतन के भेद की। ये जड़ पर है, पराया है। मान्यता में तो मान लिया, लेकिन विभाव और स्वभाव, स्वभाव टिकता नहीं, विभाव बिना बुलाए आ जाता है। स्वभाव मेहनत करते हैं तो कुछ क्षण टिकता है और फिर फुर्र हो जाता है, और विभाव के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ रही है। ये पुद्गल मेरा है, इसको मान्यता करने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ अनादिकाल के संस्कार, एक चारों तरफ वही वृत्ति, और इस पुद्गल को भी वही आसक्ति, वही चीजें चाहिए, वही वस्तुएं चाहिए, और हमें लगता है कि इनके बिना तो काम चलेगा नहीं। लेकिन जब स्वभाव और विभाव की जंग में तीव्रता आती है और समाधि बढ़ती जाती है। समाधि का मतलब क्या? समाधि का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। वो तो एक 3 घंटे का, 2 घंटे का, हमने 3.5 घंटे का एक अभ्यास कर लिया, लेकिन मूल रूप में जो समाधि है वो 24 घंटे समाधान में कि मेरे पास, मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वैराग्य जितना तीव्रता से बढ़ता है उतना ही कार्य शीघ्र होता है। वैराग्य बढ़ा गजसुख कुमार का, कितनी तीव्रता से कार्य किया। वैराग्य बढ़ा अर्जुन माली का, कितने जन्मों का काम 6 महीने में कर डाला। कितने जन्मों का काम, अगर वो एक एक का कर्म का चुकाने के लिए जाते तो कितना समय लगना था। लेकिन भीतर से उत्कृष्ट वैराग्य जगा
कि मैंने विभाव दशा में क्या क्या कर डाला, कितने लोगों की हानियां कर डाली। ये तो इस देह को दंड दे रहे हैं, मैंने तो आत्मा को विभाव में जाकर के अपनी आत्मा को कितना दंडित कर दिया, कितने कर्म चढ़ा दिए, अनंत जन्मों के कर्म मेरे ऊपर पड़े हुए हैं। इन सारे कर्मों को, इस भव के और पूर्व के सब कर्मों को मुझे अभी वर्तमान में इसी भव में क्षय करना। क्या इतना तीव्र वैराग्य हमारे भीतर में आ रहा है? हम प्रवचन सुनते हैं तब तक अच्छा लगता है, बात करते तब तक अच्छा लगता है, लेकिन भीतर का राग भाव जो देह के प्रति, देह की वृत्तियों के प्रति, देह से जुड़े हुए अपने पराये के प्रति जो है, वो राग भाव जब तक नहीं टूटेगा वैराग्य तीव्र नहीं होगा। जिनराज कैसे तिरे कि उन्होंने इस वैराग्य को पोषण किया, खुद उद्यम करके बैठी धर्म जहाज। पतित उदाहरण नाथ जी अपनों विरुद्ध विचार, भूल चूक सब मारी खमिए बारंबार। पतित उदाहरण नाथ जी अरिहंत प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए, भक्ति करते हुए कि आप पतितों को उद्धार करने वाले। हम सब अनादिकाल के इस विभाव की यात्रा में अपने आप को पतित मान करके, पतित होकर के पड़े हैं। अपनों विरुद्ध विचार, सब विरुद्ध विचार कर करके, चिंतन करके, आर्तरोध्यान करके जो भी मैंने कर्म बांधे हैं वो सारी भूल चूक सब मारी खमिए बारंबार। जितनी भी मैंने प्रमादवश, मिथ्यात्ववश, अज्ञानवश, मोहवश जितना भी प्रमाद किया है उसकी मैं क्षमा याचना करता हूँ बारंबार। प्रभु आपसे क्षमा कर, माफ करो सब महारा, आज तलक ना दोष, दीन दयाल देवो मुझे श्रद्धाशील संतोष। बार बार वो क्षमा याचना कर रहा है, माफी मांग रहा है कि आज तलक ना दोष, आज तक मैंने अज्ञान में, मिथ्यात्व में, मोह में, बेहोशी में, विभाव में, दृष्टि नहीं होने से जो मैंने कर्म बांधे हैं, हे दीन दयाल, वो सब मेरे जितने भी दोष है वो सब मुझे क्षमा करो। और मुझे क्या चाहिए? तो 3 चीजें मांगिए, श्रद्धा, शील और संतोष। श्रद्धा आत्मा के प्रति, श्रद्धा अपने जीव के प्रति, शील अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये शील हैं जो हमारे कर्म आने के रास्ते को रोकते हैं। और संतोष यानी वही वैराग्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। जिसने अपने भीतर की अनंत सुख की समृद्धि को देख लिया, अपनी अनंत शक्ति का एहसास कर लिया, अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन को देख लिया, क्या वो फिर याचक बन करके मांगे? उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको पता है कि पुद्गल में सुख है ही नहीं, तो मैं क्यों पुद्गल के लिए याचना करूं। और संतोष जीव का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? संतोष यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं समृद्ध हूं, संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं। तो ये प्रार्थना की है, श्रद्धा, शील, संतोष। देव अरिहंत निर्ग्रंथ गुरु, संवर निर्जरा धर्म, केवली बाशी शस्त्र, यही जैन मत मर्म। देव अरिहंत मेरे देव हैं, निग्रंथ मुनि, निग्रंथ के 2 अर्थ हैं। ग्रंथ यानी परिग्रह, जो बिल्कुल अपरिग्रही है, जिसको एक पुद्गल से भी आसक्ति नहीं है, एक पुद्गल से भी वास्ता नहीं है, वो निग्रंथ मुनि, और वो मेरे गुरु हैं। और संवर निर्जरा धर्म, जिन्होंने कर्म आने के सारे रास्ते रोक दिए, और जो कर्म आने के जितने आश्रव के रास्ते रुक जाते हैं, वहां से संवर से हमारा धर्म शुरू होता है। और पुराने जो कर्म हमने इकट्ठे करके रखे हैं उनको हम क्या करते हैं, जैसे घर के रास्ते में से बाहर से आने वाले रास्ते, हवा को बंद करके, पंखा बंद करके फिर आप झाड़ू लगाते हैं, ऐसे हम पहले बंध को रोकते हैं और पुराने कर्मों को क्षय करने के लिए फिर हम निर्जरा करते हैं। यही धर्म है। केवली भाष्य शास्त्र है, यही जैन मत। केवलियों के द्वारा बताया गया जो सत्य धर्म है वही शास्त्र है, और यही जैन धर्म का मर्म है, सार की बात है। इस असार संसार में अवर शरण नहीं कोय, या ते तुम पद कमल ही भक्त सहाई होए। इस असार संसार में और कोई शरण नहीं है। हम जितने भी शरण लेने को जाते हैं, कोई धन की शरण ले रहा है, कोई पद की शरण ले रहा है, कोई परिवार की शरण ले रहा है, कोई पैसे की शरण ले रहा है, कोई वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा है, कोई सोना इकट्ठा कर रहा है कि ये मुझे सुख दे देंगे, ये मुझे शरण दे देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं इस असार संसार में, असार का मतलब है जिसमें कोई सार नहीं है। इस पुद्गलों में आपने इतना सारा जीवन लगाया, आप किसी भी बड़ी उम्र के व्यक्ति को पूछ लो तो सार क्या है, होता है कुछ भी सार नहीं, असार है, कुछ हाथ में आया नहीं। मेहनत तो खुद करी, सारी जिंदगी लगाई, पर हाथ में क्या आया, तो कुछ भी। ये असार संसार में अवर शरण नहीं कोई, और कोई शरण नहीं है। याते तुम पद कमल ही भक्त सहाय हुआ। ये इसके ऊपर तुम पद, इधर जाओ,
याते तुम पद कमल ही भक्त सहाई होए। इसके ऊपर तुम पद, आपके चरणों के जो चरण कमल हैं वही भक्त जो है सहायक होगा। छूटू पिछला पाप से नवा न बांधू होए, यानी अपनी शरण भाव बताइए यहाँ पे, मेरे को और कोई शरण नहीं है प्रभु, बस आपके चरण कमलों में सहयोग शरण में आकर के आपकी भक्ति करूंगा, वही मेरी सहाय होगी, और कोई मेरे भक्त सहायक नहीं। छूटू पिछला पाप से नवा न बांधू कोय, श्री गुरुदेव प्रसाद से सफल मनोरथ हुए। पिछले महीने जितने भी पाप यानी कर्म, चाहे वो पुण्य के बांधे चाहे पाप कर्म के, छूटू पिछला पाप से नवा न बांधू कोय, पुराने जितने भी मैंने कर्म बांधे हैं उन सब से तो मैं छूट जाऊं, और नया कर्म कोई मैं बांधू नहीं। श्री गुरुदेव प्रसाद से सफल मनोरथ होए, गुरुदेव की प्रसाद से, गुरुदेव की कृपा से ये मेरा मनोरथ सिद्ध हो। मनोरथ क्या है कि पिछले जितने भी मैंने बंधन बांधे हैं, कर्म बांधे हैं, उनसे तो मैं छुटकारा पाऊं और नया मेरा कोई बंधन न हो। आत्म ध्यान में आपको क्या सिखा रहे हैं? पहले जैसे ही आप भेद ज्ञान में आते हो तो 3 कार्य होते हैं, बंधन रुकते हैं, क्षय की धारा अखंड चलती है। जब आप शुक्ल ध्यान की धारा को अखंड चलाते हो तो क्षय चलता है लगातार, और वर्तमान में हम सुख का अनुभव करते हैं, अनंत सुख का धारा चलती है। इससे क्या होता है? संवर हो गया, धर्म में आ गए, निर्जरा प्रारंभ हो गई, और गुरुदेव प्रसाद से सफल, और मेरा मनोरथ सफल होता है कि मैं अपने जीव अपने स्वभाव में रह करके अनंत कर्मों को क्षय करते हुए सुख का यानी मोक्ष में जो सुख मिलना है वो भी वर्तमान में ही मैं अनुभव करूं। जो केवल ही भगवान अनुभव कर रहे हैं वो वर्तमान में आप अनुभव कर सकते हो, भेद ज्ञान से, आत्म ध्यान से, स्वस्थिति में ठहर करके, स्व को स्व में स्थित करके, जीव पर श्रद्धा करके। इसके लिए कोई काल बाधक नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपको कोई जीवन में आत्मज्ञानी सद्गुरु मिल जाए और आपको अपनी आत्मा पर श्रद्धा हो जाए, वो रास्ता बता देंगे, आपको उस पर श्रद्धा हो जाए और आप उन पे उस अपने जीव पर श्रद्धा करके जीव को समय देना शुरू कर लो, जीव में ठहरना शुरू कर लो। अभी वर्तमान में ही आप उस केवली जैसा सुख अनुभव करोगे। केवली नहीं बन सकते पंचम आर्य में माना, लेकिन केवली जैसा सुख जीने में कोई बाधा नहीं है। 99% काम यहाँ कर सकते हो, भगवान ने टारगेट दिया 90% काम इस पंचम आर्य में तुम कर सकते हो, और तीव्रता से कर सकते हो, संभव है, क्योंकि तुमको चतुर्थ आर्य की साधना मिली है। और 90% काम इस भव में कर लोगे तो फिर बाकी काम में देर, और यहाँ पे कार्य तीव्रता से होगा। चौथे आर्य में जाकर के इतनी तीव्रता से नहीं होगा। बताओ क्यों तीव्रता से होगा? इस पंचम आर्य में चतुर्थ आर्य की साधना मिलने के बाद यहाँ पे कार्य आपका तीव्रता से हो सकता है। कैसे बताओ, सीमांश बताओ। यानी चारों तरफ विपरीत वातावरण है, मिथ्यात्व तो भरा वातावरण है, सम्यक तो कोई कोई इर्द गिर्द नजर आता है। उन सब के बीच में अगर मैं सम्यक का काम करता हूँ, जीव को पुरुषार्थ करता हूँ, सब तरफ पुद्गल को समय देने वाले लोग मिल रहे हैं, इस बीच में अगर मैं जीव को समय दे करके अपना कार्य कर लेता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा कार्य तीव्रता से होता है, वो संभव है। ये अरिहंत वाणी है। आरंभ परिग्रह तजी करी समकित व्रत आराध। एक आरंभ परिग्रह तजी करी समकित व्रत आराध, अंत समय आलोय के अनशन चित्त समान। 3 मनोरथ एक दोहे में दे दिए कि मनोरथ क्या है मेरा, कि आरंभ और परिग्रह का मैं त्याग करूं, आरंभ और परिग्रह का त्याग करूं और सम्यक के व्रत की आराधना करूं। सत्य मैं आत्मा हूं, इसके ऊपर श्रद्धा करके सत्य की मैं आराधना करूं, और अंत समय आलोय के अनशन चित्त समाध, अंत समय में आलोचना करके, अनशन करके चित्त को किस में ले जाऊं? समाधि में ले जाऊं। अब यहां पे आरंभ परिग्रह का तो त्याग बता दिया, और साधु के लिए क्या कह दिया? समकित व्रत आराधना। समकित का मतलब सत्य, सत्य है आत्मा, आत्मा की व्रत की आराधना करें, यानी आत्मा को आत्मा में स्थित करें, और अंत समय में आलोचना करके अनशन
करके चित्त को समाधि में लगाए। आगे 3 मनोरथ इसमें माता जी। 3 मनोरथ एक कहिया, जो ध्यावे नित्य मन, शक्ति सार वर्ते सही, पावे शिव सुख धन। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। यहीं पर महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी करेंगे। देखो तो आया हीणम नमं सामे सकारेमि समानेमि कल्याणं मंगलम्। 1 मिनट में पूरा कर देता हूं। 1 मिनट में विषय पूरा। त्वयाहीनं करेमि वन्दामि नमं सामि रेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं तिखुतो आयाहीनं वन्दामि नमं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं भजवसामि। आचार्य भगवंत हमारे मध्य पधार चुके हैं, यह विषय को पूर्ण करेंगे। 3 मनोरथ एक कहिया, जो ध्यावे नित्य मन, शक्ति सार वर्ते सही, पावे शिव सुख धन। जो ऊपर 3 मनोरथ की हमने चर्चा की है, इनको जो हमेशा ध्याता है यानी इसका ध्यान करता है, इसमें जीता है, शक्ति सार वर्ते सही, पावे वो शक्ति के आधार पर पुरुषार्थ करता हुआ पावे शिव सुख धन यानी अपने मुक्ति रूपी धन को प्राप्त कर लेता है। श्री पंच परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव जी महाराज आपकी आज्ञा अनुज्ञा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, संयम, संवर, निर्जरा और मुक्ति मार्ग यथाशक्ति में से शुद्ध उपयोग सहित आराधने, पालने, फरसने, सेवने की आज्ञा अनुज्ञा है। बारंबार शुभ योग संबंधी सज्जाएं, ध्यान आदि अभिग्रह, नियम, पचकान आदि करने कराने की समिति गुप्ती प्रमुख आराधना की सर्व प्रकार आज्ञा अनुज्ञा है। निश्चय चित्त शुद्ध मुख पड़त, 3 योग तीर्थाय, दुर्लभ दिसे कायरा, हलु कर्मे चित्त भाय, अक्षर पद हीणो अधिक, भूल चूक जो होए, अरियंत सिद्ध आत्म साक्षे, मिच्छामि तुकड़म होए। भूल चूक मिच्छामि तुकड़म इति बृहद आलोचना संपूर्णम। श्रावक प्रवर श्री लाला रणजीत सिंह जी कृत इस आलोचना के ऊपर हमने चिंतन मनन किया। कहीं पर भी अरिहंत प्रभु की वाणी की विपरीत प्रोपणा हुई हो तो आचार्य भगवान की साक्ष्य में बारंबार तस्मिच्छाम, बारंबार तस्मिच्छाम दुक्कड़म, बारंबार तस्मिच्छाम। आचार्य भगवंत